नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर यानी गुरुवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। त्रिपुरा में चुनाव में हिंसा को लेकर गहमागहमी जारी, तृणमूल कांग्रेस इस मामले में आर पार के मूड में लग रही है। ओवैसी ने कहा कि हम मोदी जी और बीजेपी को बताना चाहेंगे कि आपने जिस तरह किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, हम आपसे मांग करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयोनी घोष को त्रिपुरा की एक कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा की अगरतला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर यानी गुरुवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। बीजेपी ने इस मौके पर एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नोएडा जाकर सारे इंतजाम का जायजा लेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की उस घोषणा के बाद किसान नेता अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक आंदोलन जारी है और दिल्ली की सीमा पर उनके टेंट और सामान जस के तस बने हुए हैं। किसान नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और कई तरह की नई मांगे रख रहे हैं। उन्हीं में से एक मांग ये है कि संसद से इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। ये विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम रखी बातों पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक संसद से वापस नहीं होगा ये कृषि बिल, तब तक वो वापस नहीं हटेंगे। उनको प्रधानमंत्री की घोषणा पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि जब तक संसद से पारित किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में खारिज ना कर दिया जाए, तब तक संसद उस कानून को वापस ना ले ले, तब तक उन्हें रद्द नहीं माना जा सकता। त्रिपुरा में अराजकता का माहौल। त्रिपुरा में चुनाव में हिंसा को लेकर गहमागहमी भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में आर पार के मूड में लग रही है। लिहाजा सोमवार को दिन भर बवाल मचा रहा। अब टीएमसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। त्रिपुरा हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हो गई। वहीं ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कई टीएमसी सांसद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मामले में वार पलटवार का दौर भी जारी है। ममता ने कहा कि त्रिपुरा में अराजकता का माहौल है, लोग खुलेआम खंजर और लाठियां लेकर घूम रहे हैं। मेरे सांसद गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, हालांकि मैंने उनसे गृह मंत्रालय के सामने धरना देने से मना किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है। इस दौरान बीएसएफ के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने त्रिपुरा में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में मानवाधिकार भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा में जो अत्याचार हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में गणतंत्र कंकाल में तब्दील हो चुका है। साइनी जैसे कलाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा गए हैं, वहां अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर इलाज तक नहीं करने दिया जा रहा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज बताते हुए कहा है कि गनीमत यह है कि वह राजनीति में आ गए, वरना फिल्म इंडस्ट्री वाले का क्या होता। ओवैसी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े एक्टिंग बाज हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि आंदोलन में 750 किसान मर गए हैं, फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी और डटे रहे। तपस्या उसे कहते हैं और मोदी कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे मोदी जी, अपने आप को हीरो बनाने में आप कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी काला कानून वापस तो ले लिया है। बाराबंकी में असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मोदी से और बीजेपी को बताना चाहेंगे कि आपने जिस तरह किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, हम आपसे मांग करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। सीएए कानून संविधान के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयोनी घोष को त्रिपुरा की एक कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा की अगरतला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
सयोनी पर भाजपा कार्यकर्ता को हत्या की कोशिश और उकसाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज उन्हें पश्चिम त्रिपुरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। यहां आज उन्हें जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी नेता सयोनी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक सयोनी के खिलाफ धारा 307 और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सयोनी घोष ने एक जनसभा में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की है। इस संबंध में टीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सयोनी त्रिपुरा के एक होटल में रुकी हुई थी। करीब 11 बजे पुलिस होटल में पहुंची। यहां से पुलिस सयोनी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने सयोनी को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी का कहना है कि त्रिपुरा पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई। अभिषेक बनर्जी ने इससे संबंधित कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और लेकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, इंचार्ज और विधायक दल के नेता शामिल हो रहे हैं। यह बैठक कांग्रेस के वार रूम 15 GRG पर की गई है। कांग्रेस के बैठक में 5 राज्यों के बड़े नेता शामिल हुए। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, मनप्रीत बादल जैसे नेता भी शामिल है। हरियाणा से बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी महंगाई और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने के मकसद से अगले महीने दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है। इस बैठक में इस रैली की तैयारी को लेकर भी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा चलने से पॉल्यूशन लेवल में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में 22 नवंबर से हवा की गति बढ़ी है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 315 पहुंच गया है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है।
सिस्टम ऑफ वेदर क्वालिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवा चलने से आज यानी कि 23 नवंबर को सुबह की गुणवत्ता में मामूली सुधार आया और दृश्यता भी बेहतर हुई है। शहर में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही है। गुरुग्राम में AQI 318 और फरीदाबाद में 326 रिकॉर्ड किया। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है। 101 और 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब। 301 और 400 के बीच बहुत खराब। 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के मंडला में आदिवासियों के साथ ढोल बजाते हुए और डांस करते हुए नजर आए हैं। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया था। न्यूज एजेंसी के दिए हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम शिवराज सिंह का एक वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत पोशाकें पहन रखी और वे लोग नृत्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ ढोल बजा रहे हैं। सीएम को भी नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। मंडला में आयोजित किए गए जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह में सीएम ने ऐलान किया कि अब राज्य में शराब की दुकानों में पारंपरिक महुआ की बिक्री भी होगी। राज्य की नई आबकारी नीति के जरिए महुआ की बिक्री को कानूनी तौर पर वैध ठहरा दिया गया है। हेरिटेज शराब के नाम से बकायदा ये शराब की दुकान पर बेची भी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ये आदिवासियों की आमदनी का जरिया बनेगा। नई आबकारी नीति आ रही है। इसके तहत महुए से अगर कोई भी परंपरागत रूप से शराब बनाता है तो वह अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पर वह शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। हम उसको भी आदिवासी की कमाई बढ़ाने का जरिया बनाएंगे। पीएम मोदी के इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद मोर्चे की यह पहली बड़ी जनसभा होने जा रही थी, जिसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। महापंचायत की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की ओर से मंच से भाषण देते हुए हुई। उन्होंने कहा कि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो की, लेकिन कटाक्ष के साथ बात तो ठीक की, वापस ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को बांटने का काम किया है। कहा है कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे। देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना देश से माफी मांगे, ना ही माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने उनकी नीयत पर सवाल किया और कहा कि हमारे मसले बहुत हैं, सरकार हमसे बातचीत करे। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मीठी बात की, शहद से भी मीठी आवाज थी। हमको खतरा लगता है, कमजोर नहीं। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। हम नहीं चाहते कि दुनिया यह कहे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। आप सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आंध्र में 33 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कर्नाटक में 24 मौतें हुई हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश होगी। 24 और 25 नवंबर को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इससे पहले कर्नाटक में बेंगलुरु के उत्तरी इलाके में रविवार रात जमकर बारिश हुई। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। 24 घंटे में यह इलाका तरबतर हो गया। बारिश के कारण कर्नाटक में 3.43 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। कुल 1.5 लाख किसान इससे बेहाल है। उधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मनाली उपनगर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति से वहां सड़कों पर नाव चल रही हैं। कांग्रेस हाईकमान की धमकी के बाद भी बातचीत जो है नहीं बनती दिख रही है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोमवार को लुधियाना में हुई पंजाब कांग्रेस की पहली चुनावी रैली में एक ही सोफे पर बैठे इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां स्पष्ट देखी जा रही थी। यही नहीं, सिद्धू अपने भाषण में एक तरह से चन्नी सरकार को धमकाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही है, वह इसे सस्ता करवाकर दम लेंगे और ऐसा ना हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। उधर सिद्धू के बाद भाषण देने आए चन्नी बोले कि रेत सस्ती की जा चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से 3.5 महीने पहले कांग्रेस ने सोमवार को लुधियाना के आत्मनगर विधानसभा क्षेत्र में रैली कर एक तरह से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। रैली में प्रमुख नेताओं के भाषण के बाद सिद्धू की बारी आई
तो उन्होंने इशारों में पंजाब सरकार और सीएम चन्नी पर कई बार निशाना साधा। 19 मिनट के भाषण में सिद्धू ने 4 दफा चन्नी का नाम लिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब का पूर्व सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली था, जिसे बाजू मरोड़ कर नचाया जा रहा था। अब कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी को सीएम बनाया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को छूटा गौवंश को लेकर सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि सभी जिलाधिकारी देखें कि कहीं भी गौवंश छूटा ना घूमे। इन्हें गौ आश्रय स्थल में लाकर इनकी समुचित देखभाल की जाए। पशुपालन विभाग छुट्टा जानवरों को गौ संरक्षण केंद्रों में पहुंचाए। इसके लिए टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सोमवार को सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि वो गौ संरक्षण केंद्रों में पशुओं के चारे, पानी, सुरक्षा, साफ सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करें। गौ संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। सीएम योगी ने कहा कि पशुओं को ठंड से बचाने तथा स्वास्थ्य की देखभाल के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए। संरक्षण केंद्रों में केयर टेकर तैनात रहे जो इन पशुओं की देखरेख करें। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार ने सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को लागू किया गया है। इसके तहत इच्छुक किसान या पशुपालक निराश्रित गौवंश का पालन पोषण करने के लिए अपने पास रख सकता है। कुपोषित बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता के लिए परिवार को उनकी इच्छा पर एक निराश्रित गौवंश देने की व्यवस्था भी की गई है। अगले साल की शुरुआत में विधान परिषद के 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन में चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। ये संकेत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है और इसमें चिराग भी शामिल हो रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस व चिराग की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। चिराग से बातचीत हो रही है। कांग्रेस आरजेडी की पुरानी सहयोगी है। दोनों दल कई चुनाव साथ लड़ चुके हैं। लालू ने यह बातें सोमवार शाम दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह मंगलवार को चारा घोटाले के एक केस में सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने बाका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उनसे हाजिर होने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी 15-16, कांग्रेस 5-6 और वाम दल के 1-2 उम्मीदवार महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में चिराग के शामिल हो जाने के बाद 24 सीटों में से 3 से 4 सीटों पर उनकी पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लालू सोमवार देर शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। वे मंगलवार को पार्टी कार्यालय में लगाए जा रहे गुलाबी संगमरमर से बनी लॉन्टेन जलाएंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर चुटीले अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने नाम लिए बिना कहा है कि एक बहुत जरूरी बात यह है कि पंजाब में आजकल एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। जो मैं बोलता हूं 2 दिन बाद वह भी यही बात कह देता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नकली केजरीवाल सिर्फ बोलता है, करता नहीं, क्योंकि वह नकली है। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि उसे बचकर रहना है, काम सिर्फ असली केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल सोमवार को पंजाब के मोगा में पहुंचे हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पंजाब आया और बिजली फ्री करने की बात कही। 2 दिन बाद नकली केजरीवाल ने कहा कि हमने बिजली फ्री कर दी। अभी मैं लुधियाना में नकली केजरीवाल का भाषण सुन रहा था। वहां कह रहा था कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। पूरे पंजाब के लोगों में से एक भी आदमी बताए कि उनका बिजली में 0 आया। केजरीवाल ने कहा कि बिजली बिल 0 सिर्फ केजरीवाल कर सकता है। अब भी लोगों के 4-5 हजार बिल आ रहे हैं, लेकिन झूठ बोलकर वह मजाक उड़ा रहे हैं।
संजय निषाद ने जेपी नड्डा से हाल ही में मुलाकात की है। दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर में थे। 2 क्षेत्रों के प्रभारी बनाए जाने के बाद नड्डा ने गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। देर शाम नड्डा गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार ने संजय निषाद को उत्तर प्रदेश पुलिस की वाइस रेडी सुरक्षा दी है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का भाजपा से गठबंधन हो चुका है। दोनों दल के नेताओं के बीच गठबंधन के बाद पहली बार सीटों को लेकर बात हुई। संजय निषाद का कहना है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य और सीट बंटवारे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों दल यूपी विधानसभा चुनाव से साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजधानी लखनऊ में सोमवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंच पर हिंसा में मृत किसानों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लग गई है, इसका इलाज है जनता ही कर सकती है। बंगाल ने छोटा सा इंजेक्शन दिया था, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और वह उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि सरकार मंत्री अजय मिश्र टेनी को हीरो बनाना चाहती है, उसको हम आगरा की जेल में हीरो बनाएंगे। उसने किसानों की हत्या की है, वह भी आतंकवादी है। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मुद्दों पर बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। आने वाले 17 कानून हमारे टारगेट हैं। 26 को हमारा ट्रैक्टर मार्च प्रोग्राम है। 29 से 2 दिसंबर तक कानून वापस होगा। हम मुकदमों का हिसाब लेंगे, गांव नहीं जाना चाहते। हम दिल्ली में ही हिसाब कर गांव जाएंगे। सरकार और LIU के लोग हमें बता दें कि हम बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।